नहीं है, उसको दोनों चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो मशीन की बात है और चाहे वो मेडिसिन की बात है, तो दोनों को एक साथ मिलाकर यूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उन्होंने सर्जरी करवाई हुई थी, सर्जरी के बावजूद भी रिलैप्स करी हुई बीमारी थी उनकी कि दोबारा से उनको स्लिप डिस्क हो गया। तो हमने उनमें देखा कि पहले उन्होंने इनिशियली मेडिसिन से ट्राई आउट किया, तो पहले थोड़े से लोग रिलक्टेंट होते हैं कि मशीन को एकदम से नहीं यूज़ करके मेडिसिन का यूज़ किया उन्होंने, तो देखा उन्होंने कि मेडिसिन से इंप्रूवमेंट तो हुआ मगर उस हद तक नहीं जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इन अ मंथ्स ट्रीटमेंट वंस टाइम। तो हमने बाद में रिलक्टेंटली हमें भी सजेस्ट करना पड़ता है कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन लेके देखो। तो पेशेंट ने जब दोनों का कॉम्बिनेशन लिया तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा आउटपुट मिला, रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छा मिला उसे, और लगभग आप मान के चलिए कि 5-6 महीने की रेगुलर ट्रीटमेंट के बाद वो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो गया, डे टू डे एक्टिविटी में भी और हर तरह की एक्टिविटी में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो गया, चाहे वो एक्सरसाइजेज हो गई, चाहे वो फॉरवर्ड बेंडिंग या बैक बेंडिंग है, वो सब कर पाया, मगर एक प्रिकॉशन के साथ। ये नहीं कि 100 किलो का वजन उठा लिया उसके बाद ठीक होने के बाद, ऐसा नहीं, क्योंकि जो प्रिकॉशंस हैं वो तो बरतने पड़ेंगे ही आपको अगर आप ठीक भी हो जाते हैं उसके बावजूद भी। क्योंकि अगर हम प्रिकॉशन देखिए, अगर कोई बुखार से उठे, तुरंत उठने के बाद वो खाने पे फिर दोबारा से तुरंत खाने पे टूट पड़े, खाना खाने लग जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो डेफिनेट है कि उसको बॉडी में कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इफेक्ट तुरंत आएगा ही आएगा। तो इसलिए अगर हम बीमारी से उभर चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, और ये हर बीमारी पे लागू होता है, तो उसके बावजूद भी जो प्रिकॉशंस बरतने हैं उसको लंबे समय तक बरतना चाहिए, साल, 6 महीने, 3 महीने मिनिमम टाइम पीरियड, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। अगर पेशेंट को ज़्यादा पुरानी बीमारी नहीं थी और जल्दी ही ठीक हो गई तो ठीक है, उससे कम टाइम जोन का प्रिकॉशन लेकर भी ठीक हो जाएगा। अगर किसी पेशेंट को लंबे समय तक इस तरह की परेशानी थी तो ठीक है, तो उसको प्रिकॉशन जो है लंबे समय तक लेना चाहिए, 6 महीने, साल भर। और प्रिकॉशन का मतलब यही नहीं है कि दवाइयाँ खा रहे, नहीं, जब ठीक हो चुकी है, हमारी ट्रीटमेंट उन्होंने ली, वो ठीक हो गई, तो उसके बाद ठीक है, 5-6 महीने प्रिकॉशन लिया, और 5-6 महीने हार्डली एक लंबा टाइम पीरियड होता है इस बीमारी में, क्योंकि आप देखिए कि इसके और कहीं ट्रीटमेंट भी नहीं है। हम चाहे बात करें फिजियोथेरेपी की, तो कई लोग फिजियोथेरेपी भी कराते हैं, बट फिजियोथेरेपी भी एक ड्रॉबैक है हमारे यहाँ पे कि वो प्रॉपरली होता नहीं है। फिजियोथेरेपी में होता है क्या है कि वो जनरली फिजियोथेरेपिस्ट मल्टीपल मशीन्स का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे किसी का डिग्रेड नहीं करना चाह रहा कि एलोपैथी में ये खराबी है या फिजियोथेरेपी में ये खराबी है या और किसी थेरेपी में ये खराबी है, नहीं, बट जनरल जो ड्रॉबैक्स हैं किसी पैथी के वो ही उजागर कर रहा हूँ कि वो इसका उसमें ये ड्रॉबैक है। तो फिजियोथेरेपी में जो ड्रॉबैक है वो ये है कि उसमें 5-6 मशीनें पे यूज़ करते हैं वो पेशेंट का, चाहे वो डायथर्मी है, चाहे वो फेरेडिक वेव की यूज़ है या अल्ट्रासोनिक है। वो क्या होता है कि पेशेंट जब उनके पास जाता है तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता क्या है कि पेशेंट को हर मशीन पे, हर सेट ऑफ मशीन के ऊपर 10-10 मिनट वो बिठाते हैं या 10-10 मिनट का उसका यूज़ होता है। वो 10-10 मिनट के यूज़ के चक्कर में होता क्या है, पेशेंट खुद नहीं गेज कर पाता कि मुझे किस चीज़ से रिजल्ट मिला। क्योंकि अगर मान लो पेशेंट को बेनिफिट भी है तो पेशेंट ये देखता है कि यार ठीक है, मैंने ये भी करवाया था, इससे मुझे आराम हुआ था, ये कराया, ये भी आराम हुआ, सेकंड में थर्ड मशीन कराई, उससे भी आराम हुआ। मगर जब वो 4-5-6 मशीनें एक दिन में यूज़ कर लेता है और 1 घंटे का टाइम पीरियड ख़त्म हुआ वो जाता है, तो उसको ये गेज नहीं कर पाता या ये नहीं पता लगा पाता कि एग्जैक्टली मुझे किस मशीन से ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो वो होता क्या है, थोड़े दिन तो वो कराते हैं, मगर वो होता क्या है कि जब आदमी बहुत सारी 2 नावों में सवार हो और नदी पार करना चाहेगा तो वो डूबेगा ही डूबेगा। तो अल्टीमेटली यही ड्रॉबैक रहता है फिजियोथेरेपी का भी। उनको भी ये करना चाहिए कि एक सिंगल मशीन से पहले यूज़ करके देखें। हाँ भाई, अगर डायथर्मी का यूज़ करें तो कुछ समय तक डायथर्मी यूज़ कर रहे हैं, ट्रैक्शन का यूज़ करें तो कुछ समय तक ट्रैक्शन ही कर रहे हैं, तो वो ताकि करके देखें कि हाँ भाई ये पहले हमने अप्लाई किया, ये कुछ दिन हमने किया तो उससे हमें कितना बेनिफिट मिला। तो ये एक ड्रॉबैक है। प्लस क्या होता है, पेशेंट भी हमारे यहाँ पे या हर जगह भी होगा इस तरह का कि एलोपैथी का इतना इफेक्ट हो गया उनके ऊपर कि उनको लगता है कि तुरंत इलाज हो जाए, मतलब हम आज इसकी ट्रीटमेंट में जाएं या इस आदमी के यहाँ जाएं और वहाँ पे हाथों हाथ हमारा इलाज हो जाए। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। जादू की पुड़िया जो देते हैं वो तो धोखेबाजी हो सकते हैं। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर कभी आपको नहीं बोलेगा कि हमारे पास फलाना जादू है, हमारे पास ये है जिससे कि हम तुरंत आपकी बीमारी को ठीक करेंगे, नहीं, कभी भी नहीं। हमें टाइम लगता है, बीमारी को पहले डायग्नोज करना चाहिए। अगर डायग्नोज हुई भी बीमारी भी है तो उसको ये चाहिए कि ठीक है, इसका ट्रीटमेंट स्लो एंड स्टडीली अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली हमें जल्दी रिजल्ट भी मिलेगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर हम सोचेंगे कि हैफेजर्डली जल्दी इसको ट्रीटमेंट भी दे दें और जल्दी उसको रिजल्ट मिल जाए, ये डॉक्टरों के लिए भी है और पेशेंट के लिए भी है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है हर बीमारी की उपचार में, और प्लस उस बीमारी में तो बहुत ज़रूरी है जो क्रॉनिक है, जो बूढ़ी हो जाए या पुरानी हो जाए, जैसे स्लिप डिस्क है। इसमें तो ये होता नहीं है कि ताज़ा पेशेंट है और
जल्दी आया आपके पास, वो दूर इधर उधर पहले पेन किलर खाकर, फिजियोथेरेपी कराकर या फिर सर्जरी करा के फिर आपके पास जब उसकी हालत और ख़राब होती तब पहुंचता है। ऐसा भी है, हमारे पास फ्रेश केसेस भी आते हैं, बट वो खुशनसीब कह लीजिए वो हो सकते हैं। बट जनरल पेशेंट्स वही होते हैं ज़्यादातर, हर एक डॉक्टर के पास वही आते हैं जो कि क्रॉनिक हो जाती है बीमारी, और क्रॉनिक हो गई जो बूढ़ी हो गई तो उसमें डेफिनेटली टाइम तो लगेगा ही। डॉक्टर हिमांशु, ये तो बात हुई ट्रीटमेंट की, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए इस प्रॉब्लम में? देखिए, इसमें सावधानियाँ तो बहुत प्रमुख हैं इसके अंदर, क्योंकि अगर पेशेंट इस चीज़ का अगर कोई पेशेंट है तो उसको सावधानियाँ तो बरतनी चाहिए, अगर वो ठीक हो रहा है तो भी और जो नहीं ठीक हो रहा है तो भी। सबसे पहले सावधानी तो यही है कि वज़न ना उठाए, हैवी लोड ऑफ वर्क ना करे, मतलब जिसमें कि उठाना या भारी सामान को रखना है। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे ना चले, क्योंकि इसमें बैलेंस भी कई लोगों का बिगड़ा हुआ रहता है, तो वो गिरने का डर रहेगा और गिरने से दूसरी जगह भी चोट लग सकती है। इसके अलावा डीजनरेटिव चेंज है तो कभी कभार क्या ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है, जिसमें कि इस तरह की कंडीशन हो सकती है, बोन फोकी हो जाती है, तो टूटने का, चिरमिर होने का उसका डर रहता है। इसके अलावा जो पेशेंट स्लिप डिस्क का पेशेंट नहीं है मगर उसको प्रिकॉशंस अगर लेने हैं एक नॉर्मल आम आदमी को, तो उसको यही लेना है कि हैवी लोड, जितनी बॉडी कैपेसिटी है उससे कम ही लोड हमेशा उठाए। एक्सेस कैपेसिटी का अगर कोई लोड उठाता है तो सहारा लेके, किसी और का सहारा लेके उठाए। प्लस जो एक्सरसाइजेज अगर वो करता है, चाहे वो योगा है चाहे वो जिम की एक्सरसाइज है, हमेशा एक प्रॉपर ट्रेनर के अंडर करे। अगर कोई प्रॉपर ट्रेनर के अंडर नहीं करता है तो वो उसके इस तरह की दिक्कतें होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फिजियोथेरेपी अगर कोई करा रहा है तो सबसे पहले तो एक सही फिजियोथेरेपिस्ट हो, और डॉक्टर भी अगर किसी ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर भी अगर पेशेंट चाहता है तो डॉक्टर क्वालिफाइड हो, उसके पास जाएँ, जो कि असली डॉक्टर हो, नकली के पास ना जाएं। डिग्री पे तो जाना ज़रूरी है कि डिग्री है भी उसके पास कि नहीं है जी। इसके अलावा फिजियोथेरेपी अगर हम बात करते हैं तो फिजियोथेरेपी में ये देखना ज़रूरी है कि अगर ट्रैक्शन भी कोई ले रहा है तो ट्रैक्शन भी कभी कभार हार्मफुल हो सकती है, तो कोई चीज़ जो कि हार्मफुल, जिसमें थोड़ा बहुत भी अगर डीमेरिट है तो उसको अवॉइड करें। ट्रैक्शन में भी कभी कभार क्या होता है कि एक डिस्क को अगर वो पोजीशन वापस कर भी पाते हैं तो दूसरी जगह डिस्क स्लिप कर हो जाती है, तो वो ज़रूरी है कि एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं जो कि ट्रैक्शन में एक्सपर्ट हो, क्योंकि सही तरीके से उनको ट्रीटमेंट दे पाए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि पेशेंस ज़रूरी है इस ट्रीटमेंट में, चाहे किसी भी तरीके की ट्रीटमेंट हो, हर बीमारी में पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ख़ासतौर से तब जब आप एक क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। एक्यूट केसेस में पेशेंस की ज़रूरत नहीं है, सर्दी हो गया, जुकाम खांसी हो गया, उसमें तो आप एलोपैथी दवाई खाएंगे ठीक हो ही जाएंगे, उसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है पेशेंस की, और ना ही रखता है पेशेंट आजकल का। मगर अगर किसी को स्लिप डिस्क है या डायबिटीज़ है या किडनी फेलियर है या और भी कोई बीमारी है, उसमें पेशेंस ज़रूरी है। अगर आप कहीं जगह ट्रीटमेंट ले रहे हैं जहाँ से आप दूसरी जगहों से, जहाँ से आप पहले मायूस हो चुके हैं, तो आप अगर नई ट्रीटमेंट को ट्राई आउट करते हैं तो डेफिनेटली उसमें पेशेंस तो दिखाना ही पड़ता है। किसी भी अल्टरनेटिव थेरेपी की बात कर रहा हूँ यहाँ, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी हो, होम्योपैथी हो, कोई भी हो, पैथी हो, तो उसमें जो है पेशेंट को पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है। और फिजियोथेरेपी में यही है कि पेशेंस कभी कभार नहीं दिखाता, और मगर एक और भी ड्रॉबैक है फिजियोथेरेपी का भी, क्या होता है कि सेंटर्स हर जगह रेडिली अवेलेबल भी नहीं है, तो एक सही फिजियोथेरेपिस्ट होना प्लस सेंटर भी पास अवेलेबल होना वो भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इससे बेस्ट आउटकम वो ये पा सकते हैं कि नर्वोट्रोन जो हमारी मशीन और दवाइयाँ, उनको वो अगर मंगवाते हैं तो एक तो ये है कि घर पे ही उनकी एक्सरसाइज भी वो मशीन करवा देगी। मतलब जो फिजियोथेरेपी की 4 मशीनें या 7 मशीनें करेंगी, वो एक सिंगल मशीन में इतना आउटपुट है कि वो सारी चीज़ें, और ज़्यादा बड़ी मशीन नहीं है, छोटी सी मशीन है, आप लगा लीजिए मोबाइल फ़ोन से थोड़ी सी बड़ी, तो ईजी टू कैरी भी है, ईजी टू हैंडल भी है। बैटरी और डायरेक्ट करंट से थ्रू अडेप्टर वो चलती है, वेव्स छोड़ती है बेसिकली, और उसको जो है आदमी को कहीं ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता। तो गांव देहात के जितने भी पेशेंट्स हैं जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं स्लिप डिस्क से, उनके लिए यही सजेस्ट करूंगा कि अगर उनके आस पड़ोस में फिजियोथेरेपी या फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए कोई सही डॉक्टर या फिर कोई सही विशेषज्ञ नहीं है तो वो इस मशीन को ले ले, और मशीन के बाद वो खुद ही डॉक्टर बन जाएगा, क्योंकि उसमें बुकलेट रहती है, लिखा रहता है किस तरह से मशीन को लगाना है, किस तरह से उसका प्रयोग करना है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती पेशेंट। जी डॉक्टर हिमांशु, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमें हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हेल्थ मैक्स में। नमस्कार। हेल्थ मैक्स क्लिनिक, हमारा पता है डॉक्टर राघव्स हेल्थ मैक्स क्लिनिक, B328 सेक्टर 8 द्वारका, न्यू दिल्ली 110077।
हमारे फोन नंबर्स हैं 011-4527-2222 और 09873646272। हमारा ईमेल आईडी है healthmaxclinic@gmail.com।